जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस परिश्रम बैच को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर सेट्स को, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था सेट की डेफिनेशन क्या है, यानी समुच्चय की परिभाषा क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रकार क्या है, उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट क्या होता है, यानी उप समुच्चय क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सबसेट पढ़े थे। और कुछ उनसे रिलेटेड हमने थ्योरम्स भी पढ़े थे और उन थ्योरम्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम आज हमारा पास जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। अब इस वेन डायग्राम में हम करने वाले क्या है? देखिए, वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में हम सर्कल्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सेट्स को जब हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन डायग्राम की हेल्प से हम सेट्स में, डिफरेंट सेट्स में हम क्या करते हैं? एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा? जो वेन डायग्राम होते हैं उनको हम सर्कल की हेल्प से डिनोट करते हैं, यानी वृत्त की हेल्प से हम उन्हें निरूपित करते हैं, और समुच्चयों के बीच एक रिलेशन को स्थापित करते हैं, यानी एक संबंध को स्थापित करते हैं। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। पहला जो हमारे पास इसका टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स को कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इस तरीके से है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग ईदर टू ए और टू बी और बोथ ए एंड बी। वहीं हिंदी में देखें तो हम इसे कहते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। इसको जरा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। जैसे मेरे पास देखिए, एक एग्जाम्पल मेरे पास है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे पहला मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास कोई एक सेट है जिसे ए से निरूपित कर रहा हूं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3। क्लियर है? और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 7। क्लियर है? अब अगर मैं ए यूनियन बी लिखता हूं तो देखिए मेरे पास कैसा सेट आ जाता है। ए यूनियन बी का मतलब है 1 2 3 5 7। यानी मैंने क्या किया हुआ है, ए और बी में जो मिलाकर मेरे पास उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो मेरे पास एलिमेंट्स थे उनको एक बार लिखा गया है। यानी ए में देखिए हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, बी में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7। तो हमारे पास देखो 1 ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, 2 ए में भी प्रेजेंट है, बी में हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए के जो सारे एलिमेंट को अगर मैं एक्स ले लूं तो एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। इफ एंड ओनली इफ अगर मैं कहूं कि x जो है a को बिलोंग कर रहा हो या x जो है b को बिलोंग कर रहा हो। ये कंडीशन आपको समझ आई? मैंने क्या लिखा हुआ है, a एक हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, b हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7। तो a यूनियन b क्या होगा? 1 2 3 5 7। अब हमें दिख रहा है कि 1 और 1 दोनों में आ रहा है, लेकिन हमने एक बार लिखा हुआ है। 2 हमारे पास देखिए, 3 हमारे पास
मेरे पास दोनों सेट में आ रहा है लेकिन एक बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस A यूनियन B का हर एक एलिमेंट इस तरीके से लिखा गया है कि जिसमें X या तो A में बिलोंग कर रहा है या B में बिलोंग कर रहा है। आप देख लीजिए इसका हर एक एलिमेंट को मैं ऐसा कह सकता हूं कि या तो वो A में बिलोंग कर रहा होगा या वो B में बिलोंग कर रहा होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल तरीका है लिखने का, उसे हम लिखते हैं कि A यूनियन B क्या होता है। A यूनियन B को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसमें जो एलिमेंट X होता है वो इस तरीके से होता है कि X या तो A में बिलोंग करता है या ये X B में बिलोंग करता है, जो कि आपने कंडीशन देख रही होगी। इसमें आपके A यूनियन B में जितने भी एलिमेंट्स है वो या तो A में बिलोंग कर रहे हैं या B में बिलोंग कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए अगर ऐसी कंडीशन है कि X जो है इट डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, अगर X कोई एलिमेंट जो है A यूनियन B में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये तब होगा जब X A में बिलोंग नहीं करेगा और X B में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है हमारे पास, ये कंडीशन क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, A यूनियन B क्या होता है कि A यूनियन B वो सेट होता है जिसमें या तो A के एलिमेंट होते हैं या तो B के एलिमेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर है। तो इसे लिखने का एक और तरीका हमारे पास भी है, एक और तरीका हमारे पास है। अगर देखिए मैं इसको सबसेट के फॉर्म में लिखूं, देखिए इसे अगर मैं सबसेट के फॉर्म में लिखूं, एक मिनट जरा थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। क्लियर है, ये मेरे पास है, इसको जरा रब कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं सबसेट के फॉर्म में आपको लिख के बताता हूं। देखिए तो हमारे पास क्या है कि इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इन A यूनियन B में आप देखोगे जरा तो A जो होगा इट विल बी सबसेट ऑफ A यूनियन B कह सकता हूं मैं। क्लियर है। एंड मैं ये भी कह सकता हूं कि जो B है इट इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, यानी A यूनियन B में हम ये कहानी देखते हैं कि जो A होता है वो A यूनियन B का उपसमुच्चय होता है और जो B होता है वो भी A यूनियन B का उपसमुच्चय होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि देखिए अगर मेरे पास A सेट क्या है, A सेट है 1 2 3 है मेरे पास। क्लियर है। और B मेरे पास कोई सेट है जिसमें है एलिमेंट्स 1 3 5 7 मेरे पास है। क्लियर है। अब अगर मैं इसका A यूनियन B लिखूं, यानी A सम्मिलन B लिखूं, तो मुझे मिलेगा 1 2 3 5 7। अब आप देखेंगे कि जो मेरे पास A है इट इज कंटेन्ड इन A यूनियन B, यानी A जो सेट है वो A यूनियन B में समाहित है और B जो सेट है वो A यूनियन B में समाहित है। यही तो सबसेट की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो A है वो A यूनियन B का सबसेट है, जो B है वो B यूनियन A यूनियन B का सबसेट है। क्लियर है। क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में है, B के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A यूनियन B का सबसेट होगा और B भी A यूनियन B का सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा मेरे पास। क्लियर है। अब देखिए एक और इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास है, इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक कंसेप्ट ये है हमारे पास कि अगर ऐसा है कि इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन क्या होगा, A यूनियन B जो है वो B के बराबर होगा। कैसे? अगर मैं A मेरे पास एक सेट ले लूं 1 3 5, क्लियर है, और दूसरा जो मैं सेट ले लूं वो मेरे पास है 1
2 3 4 5। क्लियर है? अब अगर मैं ए यूनियन बी यहां पर लिखूंगा, ए सम्मिलन बी लिखूंगा, तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 और 5 लिखेगा। क्लियर है? क्या लिखा है मैंने? 1 2 3 4 5। अब आपको दिख रहा होगा ये ठीक किसके बराबर है? ये बी के बराबर है। ये कंडीशन कब है? जब ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जब ए बी का सबसेट होता है एंड ए बी के बराबर नहीं होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ए इज सबसेट ऑफ बी और ए बी के बराबर नहीं होता है। तो ये कंडीशन हमारे पास होती है। इसका इन द सिमिलर मैनर अगर मेरे को क्या दिया हुआ है कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है, देन क्या हो जाएगा? देन जो ए यूनियन बी आएगा वो ए के बराबर होगा। ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर ए मेरे पास क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी जो मेरे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 3 5। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से ए यूनियन बी निकाल दूं तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। अब आपको दिख रहा होगा जो ए यूनियन बी है वो ए के बराबर है। ये मैंने क्या करा है कि अगर बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए हमारे पास होगा। ये हमने इसमें कितने कंसेप्ट सीख लिए हैं? 2 से 3 कंसेप्ट सीख लिए हैं। अब यूनियन ऑफ सेट का यानी समुच्चयों के सम्मिलन का हम क्या देख लेते हैं? हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। अगर ए मेरे पास कोई सेट, देखो मेरे पास क्या है कि ए मेरे पास सेट है 1 2 3 और बी मेरे पास जो सेट है वो मेरे पास है 1 2 3 5 7। तो आप देखोगे कि ए यूनियन बी कैसे बनाऊंगा मैं? ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 5 7 लिख सकता हूं। वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप देखो जरा मैं इसे कैसे लिख सकता हूं। इसको लिखने का तरीका ये मेरे पास है कि ए यूनियन बी को लिखने का मेरे पास तरीका क्या है कि मैं क्या लिख दूं? यहां पर 1 लिख दूं, इसमें 1 लिख दूं, इसमें मेरे पास क्या लिख दूं? यहां पर 2 लिख दिया जाए और 3 लिख दिया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 मेरे पास ए में हो गया है। तो अगर मैं इसमें क्या लिख दूं? यहां पर 5 और 7 लिख दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मुझे डिनोट करा रहा है ए यूनियन बी। आप देख सकते हो ये मुझे क्या डिनोट करा रहा है? ए यूनियन बी डिनोट करा रहा है। यानी ए यूनियन बी में हमारे पास 1 2 3 5 7 ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल देखूं, एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं जिसमें मेरे पास ए एक सेट जो है वो मेरे पास है 1 2 3 है और जो बी मेरे पास सेट है वो 3 5 मेरे पास है और सी जो मेरे पास सेट है वो मेरे पास 4 7 8 मेरे पास है। अच्छा, अगर मैं इसका ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं तो क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा 1 2 3 4 5 7 8। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या है मेरे पास? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसमें सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जांपल से समझेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी
इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यानी ए और बी अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ कौन सा सेट होगा? वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी बिलोंग करेंगे और बी में भी बिलोंग करेंगे। क्लियर है? हमारे पास क्या है? समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? हमारे पास क्या ले लेते हैं? हम एक सेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक सेट ले लेते हैं यहां पर, ठीक है? एक सेट ले लेते हैं जिसमें ए हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 हमारे पास ए एक सेट है, और जो बी मेरे पास सेट है वो मेरे पास है 1 3 9 और 12। दो सेट मैंने ले लिया। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन क्या लिखना है? ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या देखूंगा? उन एलिमेंट्स को देखूंगा जो ए में भी बिलोंग करते हैं और बी में भी बिलोंग करते हैं। यानी ए में कौन बिलोंग कर रहा है? एक तो 1 बिलोंग कर रहा है, एक 3 बिलोंग कर रहा है, और मेरे पास दो ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? हमारे पास उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनिष्ठ एलिमेंट्स मेरे पास क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? उभयनिष्ठ जो अवयव होते हैं। उभयनिष्ठ अवयव का क्या मतलब है? यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है मेरे पास कि दो सेट अगर मेरे पास गिवन होंगे तो उन दोनों सेटों में जो मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो मेरा एक नया सेट बना देंगे जिसे मैं ए सर्वनिष्ठ बी कहूंगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी कहूंगा। अब अगर इसे लिखें जरा, अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसे अगर हमारे पास किस में लिखे? सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में अगर हम इसे लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसे हम लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स क्या है? उस ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट यानी अवयव, सच दैट एक्स ए को भी बिलोंग करता है एंड एक्स बी को भी बिलोंग करता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि जो x है इट विल बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। ये जो साइन होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारे पास? इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी क्लियरली मैं कह सकता हूं कि एक्स जो होगा, जो एलिमेंट है, वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होगा जब वो एक्स ए में भी होगा और बी में भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया, आपको बता दिया। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि ए एक मेरे पास क्या है? सेट है 1, 2, 3, 4, और दूसरा मैं जो सेट ले लूं वो b इज इक्वल्स टू मेरे पास है 2, 4, 5, 6। तो अगर मैं यहां पर a इंटरसेक्शन b निकालूं तो मुझे देखने को मिलेंगे कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो a और b दोनों में प्रेजेंट है, और 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो a और b दोनों में प्रेजेंट है। यानी ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि a इंटरसेक्शन b के जो एलिमेंट्स होते हैं वो a में भी प्रेजेंट होता है और b में भी प्रेजेंट होता है, यानी बोथ द सेट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, अगर मेरे पास क्या है कि इसमें मेरे पास क्या होता है कि A जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ B सबसेट A होता है।
क्लियर है। एंड जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सबसेट ऑफ बी भी होता है। क्लियर है कैसे? अगर ए मेरे पास एक सेट है जिसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, क्लियर है, और बी में लिख रहा हूं 2 3 5 6, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,3। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन जो बी हो जाएगा वो 2,3 हो जाएगा। अब आप जरा इसको देखिए पहले को। अगर मैं कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट ऑफ ए है, इस सबसेट का क्या मतलब होता है? यानी ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है, अवयव है, वो ए में कंटेन्ड होंगे। क्लियर है? आप देख लो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 2,3 है और ये 2,3 ए में भी क्या है? प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं ए इंटरसेक्शन बी को ए का सबसेट कह सकता हूं। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का उपसमुच्चय है। आप देख लो ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट्स है 2 और 3 और ये दोनों ही एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट है, यानी मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी बी का एक सबसेट है। क्लियर है ये बात हमारे पास? क्लियर है? इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास क्या है, एक और कंसेप्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए होता है अगर क्या है, इफ क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी है। क्लियर बात है? अगर मैं कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर होता है इफ मेरे पास क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए है। आप देख लो जरा, ए और बी हम क्या करते हैं, ए और बी इन्हीं दोनों सेट को ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी 2,3 आ रहा है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल तब होगा जब इफ ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। अगर क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो चलो हम क्या कर लेते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं क्या ले लूं 1,2 ले लूं यहां पर, और बी जो मैं ले लूं वो ले लेता हूं 1,2, 3,4 ले लेता हूं। क्लियर है? अब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ए सबसेट ऑफ बी है। क्लियर है? ए इज सबसेट ऑफ बी है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन्ड है। ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन्ड है। अब ए इंटरसेक्शन में बी निकालता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है मेरे पास, 1,2 आ रहा है जो कि ए के इक्वल है। क्या ये क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। मैंने ए एक सेट ले लिया, बी एक सेट ले लिया और यह भी दिखा दिया कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन्ड है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी है। तो अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए के इक्वल आना चाहिए, जो कि ए के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी होगा अगर बी ए का सबसेट होगा, यानी बी ए का एक उप समुच्चय होगा, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में कंटेन्ड होंगे। अब इस इंटरसेक्शन को हम जरा किससे देखते हैं, किससे देखते हैं, हम देख रहे हैं इसे वेन डायग्राम से। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास, यानी हम क्या देख रहे हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देख रहे हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देख रहे हैं इसमें। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं यहां पर ए क्या ले लूं, एक सेट ले लूं 1,2,3 ले लेता हूं। क्लियर है? और एक सेट ले लेता हूं b इज इक्वल्स टू 2,3,4 ले लेता हूं। क्लियर है? तो मेरे पास a इंटरसेक्शन b जो आ जाएगा वो वेरी क्लियर है कि वो 2,3 आ जाएगा। क्लियर है? यानी ये वाला जो पोर्शन है वो किसको डिनोट करेगा, ये जो यहां पर मेरे पास पोर्शन बना हुआ है ये a इंटरसेक्शन
बी को डिनोट करेगा। आप देखो मैं 2 और 3 को इसमें लिख देता हूं, 1 यहां आ जाएगा, ये ए सेट ले लेते हैं और ये बी सेट ले लेते हैं, और ये यहां क्या आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। आप देख रहे होगे कि इन दोनों सेट में 2,3 क्या है, उभयनिष्ठ अवयव है, यानी कॉमन एलिमेंट्स है। तो वही मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? अब देखिए इसी को हम किसके लिए लिख सकते हैं, अगर मेरे पास क्या है, एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 3 सेट है और 3 सेटों का मुझे क्या निकलना है, सर्वनिष्ठ लिखना है, यानी इंटरसेक्शन लिखना है। जैसे ए मेरे पास क्या है, एक सेट मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? और बी मेरे पास एक सेट है जो लिखा है मैंने 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है? और सी मेरे पास एक सेट है 4, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या है, 3 सेट है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं, सर्वनिष्ठ निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगा, लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास क्या सेट आ जाएगा, जो इन तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यानी उभयनिष्ठ अवयव होंगे, वो मेरा क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम देखेंगे 1 तीनों में नहीं है, 2 हमारे पास तीनों में नहीं है, 3 मेरे पास तीनों में नहीं है, 4 मेरे पास तीनों में है। क्लियर है? 5 मेरे पास नहीं है, और बाकी मेरे पास कोई भी एलिमेंट इन तीनों में नहीं है। इसका मतलब मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 4 मेरे पास हो गया। तो हम इंटरसेक्शन कैसे निकाल रहे हैं, सर्वनिष्ठ कैसे निकाल रहे हैं दो सेट का, कि उन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है, यानी कॉमन एलिमेंट्स है, उनसे हम क्या बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं, वही मेरा उन दोनों सेट का सर्वनिष्ठ है, यानी इंटरसेक्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो मेरे पास है डिसजॉइंट सेट्स, यानी असंयुक्त समुच्चय। क्या है मेरे पास, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं इसे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B is equals to phi। अब इसको समझिए जरा, A इंटरसेक्शन क्या लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B is equals to phi। phi का मतलब होता है नल, यानी आपके पास कोई 2 सेट थे A और B, उन दोनों में आपको कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिला, तो हम कहते हैं वो दोनों जो सेट्स होंगे वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, यानी असंयुक्त समुच्चय होंगे। हिंदी में समझ लेते हैं, यदि A और B ऐसे 2 समुच्चय हों कि A इंटरसेक्शन B यानी A सर्वनिष्ठ B क्या हो, फाई हो, यानी एक रिक्त समुच्चय हो, तो A और B असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको। अच्छा देखिए, अगर मेरे पास A कोई सेट जो है वो मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास एक सेट ये है, और B मेरे पास एक सेट है जिसे मैं लिख रहा हूं 7, 8, 9, 10। ठीक है? अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालने की सोचूं, तो क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव है, या कोई इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये फाई के इक्वल हो जाएगा, और इसे या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, रिक्त समुच्चय की तरह लिख सकता हूं। अगर ऐसी कंडीशन है तो A और B मेरे पास क्या होंगे, ये हमारे पास असंयुक्त समुच्चय होंगे, यानी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्लियर है? अगर मैं क्या करूं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ A इंटरसेक्शन B क्या हो, फाई हो, तो हमारे पास देन मैं कह सकता हूं कि A एंड B जो है वो क्या है, असंयुक्त सेट है। असंयुक्त क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, यानी डिसजॉइंट सेट्स मेरे पास है। क्लियर बात है? अगर देखिए, अगर मेरे पास A इंटरसेक्शन B
फाई के इक्वल नहीं आ रहा है तो ऐसे सेट्स को कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स। ऐसो को कहते हैं इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं इन्हें। क्लियर है? इन्हें इंटरसेक्टिंग सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होते हैं? सर्वनिष्ठ कहते हैं जिसे। क्लियर है? जिसे सर्वनिष्ठ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बता दिया कि अगर मेरे पास क्या है कि दो सेट है, एक A इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है कि 1, 2, 3 है, ठीक है, और B सेट मेरे पास क्या है 5, 6, 7 है। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं तो मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन A और B को क्या कहा जाएगा? असंयुक्त समुच्चय कहा जाएगा या डिसजॉइंट सेट्स कहा जाएगा। क्लियर है? अगर मेरे पास A इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 1, 2, 3 है और मेरे पास B जो सेट है वो 3, 4, 5 है। तो अगर मैं इनका A इंटरसेक्शन B निकालूं तो आप देख रहे होंगे A और B में एक एलिमेंट कॉमन है जो 3 है। तो इन A और B को इंटरसेक्टिंग सेट्स कहा जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहा जाएगा या ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाएगा। अब आप देख लो A में अगर मेरे पास क्या हो 1, 2, 3 मेरे पास 3 एलिमेंट है और यहां मेरे पास 4, 5, 6 मेरे पास है। तो यहां पर A इंटरसेक्शन जो B है वो मेरे पास नल है यानी 5 है। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स और उन्हें इस तरीके से वेन डायग्राम के फॉर्म में निरूपित किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब मेरे पास क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। क्लियर है? देखो, लेट A and B be two sets. The difference of A and B written as A minus B is the set of all those elements of A which do not belong to B. यानी अगर मैं A और B मेरे पास क्या है दो सेट है तो A माइनस B क्या होगा इन दोनों सेट का अंतर होगा। और जो इसके लिए मैं सेट लिखूंगा वो इस तरीके से लिखूंगा कि इसमें क्या होगा आपके पास, ये आपके पास सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स होगा विच डू नॉट हैव बी। ए माइनस बी कर रहे हैं यानी ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को हटा दे रहे हैं। तो यहां पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के नहीं होंगे, सिर्फ ए के हमारे पास होंगे। यानी ए में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दे रहे हैं तो हमारे पास ए माइनस बी बन रहा है। इसी तरीके से मैंने बी और ए के लिए भी लिखा हुआ है। तो बी माइनस ए क्या होगा कि हमारे पास ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी जो क्या नहीं किसमें बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, ए में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। हिंदी में पढ़े तो समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए। और समुच्चयों बी और ए का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में है किंतु ए में नहीं है, जबकि बी और ए को इसी क्रम में लिया जाए। अब इसको एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो कहानी बढ़िया ढंग से समझ आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, मैं अगर क्या लिखूं, एक सेट में ए लिख लेता हूं, एक सेट ए में लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है? और बी में एक समुच्चय लिख रहा हूं 3, 5, 7, 9, 11, 13। मैंने दो सेट लिख दिए हैं। अब अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी मेरे पास क्या होगा, यानी a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट नहीं है। आप देखेंगे कि 2 b में प्रेजेंट नहीं है, आप देखेंगे कि 3 प्रेजेंट है, 4 b में प्रेजेंट नहीं है, 5 b में प्रेजेंट है, 6 b में प्रेजेंट नहीं है, 7 बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब है a माइनस बी क्या हो जाएगा 2, 4, 6 हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, a और b मेरे पास दो एलिमेंट थे और a और b मेरे पास दो सेट्स थे जिसमें अपने अपने एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स हैं और मैंने a माइनस बी निकाला।
अब a माइनस बी क्या होता है, a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट ना हो। अब देखो मैंने ढूंढे कि a में 2 प्रेजेंट है, b में नहीं प्रेजेंट है, तो वो a माइनस बी का एक एलिमेंट हो जाएगा। 3 दोनों में प्रेजेंट है, 4 a में प्रेजेंट है बट b में प्रेजेंट नहीं है, तो a माइनस बी का एक एलिमेंट हो जाएगा। 6 भी a में प्रेजेंट है पर b में प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी a माइनस बी का एक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं। अगर मैं b माइनस ए करूं तो अब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट ना हो। अब देखो 3 a में प्रेजेंट है, 5 a में प्रेजेंट है, 7 a में प्रेजेंट है, 9 a में प्रेजेंट नहीं है, 11 a में प्रेजेंट नहीं है, 13 a में प्रेजेंट नहीं है। तो यानी a माइनस बी यानी समुच्चयों का अंतर क्या होता है कि a के वो सारे अवयव जो b में प्रेजेंट ना हो, यानी a के वो सारे अवयव जो b में उपस्थित ना हो, तो ऐसे को कहा जाता है a माइनस बी, और b माइनस ए होता है b के वो सारे अवयव जो a समुच्चय में उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो। तो इसे कहा जाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहा जाता है इसे, डिफरेंस ऑफ सेट्स कहा जाता है। इसे जो लिखने का तरीका होता है, इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डू नॉट बिलोंग टू b। क्लियर है? अभी हमने पीछे देखा, यानी a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट ना हो। और a माइनस बी को मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a सच दैट x डू नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है? इसी तरीके से मैं b माइनस ए को भी लिख सकता हूं। b माइनस ए कैन बी रिटन एज, कि हमारे पास b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट ना हो, यानी x सच दैट कि x बिलोंग्स टू b एंड मैं कह सकता हूं कि x डू नॉट बिलोंग टू, हमारे पास क्या होगा, a होगा। या और एक और तरीका है कि b माइनस ए को लिखा जा सकता है कि x बिलोंग टू b सच दैट x डू नॉट बिलोंग टू a। क्लियर है? ये तरीका है इनको लिखने का। यानी मैं क्लियरली एक बात कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू a एंड x डू नॉट बिलोंग टू b। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब मैं इसको एक बार यहां पर समझा देता हूं। a इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, और b मेरे पास क्या है, b मेरे पास है 2 5 6 1 कह देते हैं। ठीक है, अब मैं देखूं अगर a माइनस बी निकालूं, यानी a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट ना हो। देखो 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट नहीं है, यानी 3,4। अब देखेंगे जरा इस कंडीशन को मिलाते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अब देखिए इसके एलिमेंट 3 x को बिलोंग, x 3 यानी किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है a को बिलोंग। और x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 3 b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 4 की कहानी देखोगे, x बिलोंग टू a, यानी 4 को a में बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। और 4 डज नॉट बिलोंग टू b, यानी वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। और उसे लिखने का तरीका मेरे पास क्या है, इस तरीके से a माइनस बी या b माइनस ए के निरूपित किया जाता है वेन डायग्राम में, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। क्लियरली दिखाया गया है हमारे पास कि कैसे a माइनस बी को लिखा गया है। जैसे a माइनस बी को अगर मेरे पास क्या है, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं वेन डायग्राम में, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको समझ लेते हैं जरा, थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। अब देखो मैं क्या ले लेता हूं, अच्छा एक सेट ले लेता हूं, जिसे लिख लेता हूं 1 2 3 4 लिख लेता हूं, ठीक है। और b एक सेट ले लेता हूं 3
4 3 4 2 8। अब अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो a माइनस बी को कैसा लिखा जाएगा? a माइनस बी को कैसे लिखा जाएगा? a माइनस बी को लिखा जाएगा कि a के वो सारे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो। देखो 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, यानी सिर्फ 1 होगा। यानी a माइनस बी जो यहां पर डिनोट कर रहा है, इसमें सिर्फ 1 आएगा मेरे पास। क्या जाएगा? इसमें सिर्फ मेरे पास 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये a माइनस बी को प्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, यानी a का वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है, जो b में प्रेजेंट नहीं है। देखो जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 1 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास ये a है सेट और ये b सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा सर्कल, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है, यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 8 लिखा जा सकता है। अब आप देखोगे कि a में जो 1 है वो b में प्रेजेंट ही नहीं है। 8 एक अलग एलिमेंट है और 3 4 2 कैसे है हमारे पास? ये उभयनिष्ठ एलिमेंट मेरे पास है। सिर्फ 1 जो है वो क्या कर रहा है, ये ब्लू वाला पोर्शन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी a माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। ये 1 जो है a का एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर है? ऐसे ही मैं अगर b माइनस ए करूं, क्या करूं, b माइनस ए करूं, तो b माइनस ए मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो यानी b के वो एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट ना हो। b के 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट नहीं है। यानी ये वाला b जो मेरे पास है ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये 3 4 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरे पास 1 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो b का एलिमेंट है लेकिन a में प्रेजेंट नहीं है, तो इसे कहते हैं b माइनस ए। क्लियर है? तो यहां से आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। क्लियर है? क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट a एंड b बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज द सेट a माइनस b यूनियन b माइनस a एंड इज डिनोटेड बाय a डेल b। अभी अभी हमने यूनियन को निकालना सीखा है कि यूनियन को कैसे निकालते हैं। यानी क्या होता है, अभी अभी हमने a यूनियन b में ये पढ़ा था कि a यूनियन b वो सेट होता है जिसमें a या तो a के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या तो b के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही पहले हमारे पास दो सेट होंगे a और b, उन दोनों सेट का क्या निकालेंगे? पहले a माइनस बी निकालेंगे, यानी वो सेट निकालेंगे जिसमें a के सारे एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो b में प्रेजेंट ना हो, और फिर b माइनस ए निकालेंगे, यानी इस सेट में b के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे, और फिर उन दोनों का यूनियन निकाल देंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें a डेल b दिखता है, जिसे कहते हैं दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। यानी माना a और b दो समुच्चय हैं, समुच्चय a और b का सम्मित अंतर समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होगा, और इसे a डेल b द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास इसको एग्जाम्पल से अगर मैं समझूं तो इसे डिनोट किया जाता है हमारे पास कि अगर मेरे पास a एक मेरे पास सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है? और मैं लिख देता हूं b में मेरे पास आ गया 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने बी सेट लिख दिया। अब सबसे पहला काम है a माइनस बी लिखना। a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी होता है कि a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट ना हो। 1 b में प्रेजेंट है, 2 b में प्रेजेंट नहीं है, 3 b में प्रेजेंट है, 4 b में प्रेजेंट नहीं है, 5 b में प्रेजेंट है, 6 b में प्रेजेंट है, 7 b में प्रेजेंट है, 8 b में प्रेजेंट है। तो a माइनस बी क्या हो गया? 2, 4। इसी तरीके से अगर मैं b माइनस ए लिखूं, यानी b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट ना हो। b में 1 प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, बट सिर्फ
9 प्रेजेंट नहीं है। और अगर मैं क्या निकाल दूं, a माइनस बी, a माइनस बी यूनियन b माइनस a निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 4 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 4 9 मिलेगा। क्या मिला, 2 4 9 मिला। अब एक नोट करने वाली बात है कि 2 4 9 क्या है, 2 4 9 ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव है। आप देखो जरा, आप देखो कि ए और बी में जो 2 है यहां भी प्रेजेंट है और 2 मेरे पास क्या है, अच्छा 2 प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक बार इसको ध्यान, एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार हमारे पास देखेंगे हमें कि हमारे पास a माइनस बी यूनियन b माइनस a हमारे पास क्या आ रहा है, 2 4 9 मेरे पास आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 4 9 मेरे पास आ रहा है। क्लियर है, वो किससे मिला है, मुझे इससे मिला हुआ है मेरे पास। क्लियर है। अच्छा, अब देखेंगे जरा, इसको जरा जनरल फॉर्म में लिखेंगे। इसे लिखा जाता है a डेल बी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा क्या लिखा जाता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a लिखा जाता है। क्लियर है, यानी इसे अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इसे लिखा जाता है कि x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। क्लियर है। अब आप देखोगे जरा कि मैं ये कह सकता हूं कि जो a डेल b है वो नॉट इक्वल टू a इंटरसेक्शन b है। आप देखोगे जरा, अगर मैं a इंटरसेक्शन b यहां से निकालूं, a इंटरसेक्शन b निकालूं तो मुझे कॉमन एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। 2 क्या निकालने पड़ेंगे, कॉमन एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। 1 मुझे दिख रहा है, 3 मुझे दिख रहा है, 5 मुझे दिख रहा है, 6 मुझे दिख रहा है, 7 मुझे दिख रहा है, 8 मुझे दिख रहा है। आप देखोगे कि a इंटरसेक्शन b, a सर्वनिष्ठ b हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 8, यानी ये सारे एलिमेंट्स क्या है, दोनों में कॉमन है। अब देखो, इनके अलावा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है दोनों सेट्स में, इनके अलावा जो दोनों सेट्स में एलिमेंट प्रेजेंट है वही a डेल b है। इसीलिए मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये मेरे पास देखो आप जरा कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन b का मतलब है यहां पर सारे उभयनिष्ठ एलिमेंट लिखूंगा, यानी 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, देखो यहां पर क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, और जो मेरे पास 2 है वो यहां है, और जो 4 है वो भी यहां है, और जो 9 है वो यहां है। यानी ये 2 4 9 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये जो ब्लू वाला जो मेरे पास सेट बना हुआ है यहां पर जो ब्लूइश कलर से शेड किया हुआ है, इसे मैं कहूंगा a डेल b, यानी ये मेरे पास है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। यानी मैं इसे दो तरीके से कह सकता हूं कि अगर मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालना है, यानी समुच्चयों का हमारे पास क्या निकालना है, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर निकालना है, तो दो तरीके, या तो आप क्या निकाल दो सेट आपके पास a और b है, पहले a और b का क्या निकाल दो, अंतर निकाल दो, पहले a माइनस बी निकाल दो, यानी वो सेट निकाल दो जिसमें a के वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जो b में नहीं है, फिर b माइनस a निकाल दो, यानी b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट नहीं है, फिर इन दोनों सेट का, यानी ये दो अंतरों के सेट का क्या निकाल दो, आप यूनियन निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, a डेल b मिल जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि जो a इंटरसेक्शन b है, यानी इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो इनके कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप इन एलिमेंट्स को हटा दोगे तो जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स होंगे, यानी दो समुच्चयों का सम्मित अंतर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, हमारे पास क्या है, समुच्चय का पूरक, क्या है हमारे पास, समुच्चय का पूरक हमारे पास है। देखिए, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट A बी अ सेट सच दैट
A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन्ड है। क्लियर है? देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू U इज डिनोटेड बाय A प्राइम या A डैश, और A की पावर C लिख सकते हैं, और U माइनस A लिख सकते हैं, एंड इज डिफाइंड द सेट of all those elements of U which are not in A, यानी U माइनस A, अगर मुझे एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है U और एक कोई सेट दे रखा है A, लेकिन इस तरीके से दे रखा है कि A के सारे एलिमेंट्स U में कंटेन्ड हो, यानी A इज सबसेट ऑफ U हो, तो आपके पास इस A सेट का क्या हो जाएगा, जो पूरक हो जाएगा उसे मैं लिख सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो हो जाएगा वो U माइनस A हो जाएगा। U माइनस A का मतलब U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट ना हो, U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट ना हो। इसे लिखने का तरीका क्या है कि A डैश या A प्राइम इज इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। X क्या है, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहा है, किस तरीके से, सच दैट जो X है वो A को बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहां पर? यानी और क्लियरली मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, कि X जो है A प्राइम को बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ X A को बिलोंग ना करें। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर A एक सेट है और ये यूनिवर्सल, देखो A एक सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट के देखो ये जो एलिमेंट्स मैंने शेडेड किया हुआ है, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो A में प्रेजेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। और एक A सेट और ले लेते हैं जिसे लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यानी मैंने क्या ले लिया है, ये भी नेचुरल नंबर्स है, बट ये कैसे नेचुरल नंबर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है ये हमारे पास, ये नेचुरल नंबर्स है। कैसे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। और ये कैसे नंबर्स है, ये है इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अब देखो, अगर मुझे क्या निकालना है, A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी A का पूरक निकालना है, तो मेरे पास क्या होगा, U माइनस A होगा। U माइनस A का क्या मतलब है, U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट ना हो, U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट, U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में प्रेजेंट ना हो। अब आप देखोगे, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास क्या है, A में मेरे पास इवन नेचुरल नंबर्स है, तो इसका मतलब U माइनस क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स ही वो नंबर्स है जो A में प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हमारे पास हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। क्लियर है? यानी अगर मेरे पास क्या है कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है, और ये यूनिवर्सल सेट के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो A है, A के सारे एलिमेंट्स U में कंटेन्ड हो, यानी A जो है सबसेट ऑफ U। यहां पर एक और कंडीशन है कि A इज सबसेट ऑफ U, यानी A के सारे एलिमेंट्स U में भी प्रेजेंट है। तो A प्राइम यानी A का कंप्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A होगा, यानी U के वो सारे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट ना हो। और देखोगे कि A में हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका मतलब U में वो नंबर्स जो A में प्रेजेंट नहीं है, वो नंबर्स क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, यानी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमारे पास है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा वो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स रहेगा। क्लियर है? जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
जिसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें लगाएंगे और पीवाईक्यूज भी आपको लगाएंगे, यानी जो सेट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी लगाएंगे। तब तक आपको इन सारी वीडियोस को जो अभी तक हमने सेट में पढ़ा दिया है उनको रिवाइज करना है, ठीक है, मेमोराइज करना है, सो दैट कि आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको ढंग से। क्लियर है? और साथ में आपको एक और काम करना है कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट कैसे करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो करना ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी।